कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान सेकंड पार्ट में स्थूल द्रव्य के गुण में बर्नौली का प्रमेय के विषय में जानेंगे क्या है और इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो आइए देखते हैं। बर्नौली का प्रमेय, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अथवा गैस धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहती है। अर्थात P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू नियतांक। यहाँ रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है और P जो है दाब है। अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं। देखिए, माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली PQ में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। PQ नली है, असमान है, यहाँ बड़ी है, यहाँ पतली है, बह रहा है। ठीक है, माना P की धरातल से ऊंचाई h1 और तथा इसलिए इस नली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, द्रव का वेग V1 और दाब P1 है। यहाँ पर इस सिरे पर h1 और क्षेत्रफल A1, दाब P1 और V1 वेग है। अब देखिए, जो Q सिरा है, Q सिरा जो है वो धरातल से h2 ऊंचाई पर है। ये दिया है, इसमें ऊंचाई h2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पे A2 है, ये दिया है। और द्रव का वेग V2, दाब P2, क्योंकि A2 का मान A1 से कम है, अतः अविरतता के सिद्धांत से V2 का मान V1 से अधिक होगा। क्योंकि ये सिरा चौड़ा है तो यहाँ द्रव का वेग कम होगा और ये सिरा पतला है तो यहाँ पर द्रव का वेग ज़्यादा होगा। जानते हैं कि जितना पतला सुराख होगा उस पर वेग जो है ज़्यादा होगा। P सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव पर बल P1 गुणा A1। देखिए P1 कैसे आया, ये P बराबर F/A होता तो F कितना हो जाएगा, PA। तो P1 गुणा A1 कार्य करता है, जिसके कारण द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय करता है। अतः 1 सेकंड में द्रव पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू P1 गुणा A1 गुणा V1। W1 इज इक्वल टू, देखिए चूंकि ये बता दिया हमने P बराबर F/A होता और V जो है वेग बराबर दूरी बटे समय है T। इसी प्रकार Q सिरे पर निकलने वाले द्रव पर बल P2 गुणा A2, अतः 1 सेकंड में द्रव पर किया गया कार्य कितना है, W2 इज इक्वल टू P2 गुणा A2 गुणा V2। 1 सेकंड में द्रव पर किया गया नेट कार्य कितना है, W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। देखिए W1 इधर आएगा और W2 इधर आएगा, तो W1 कितना, P1 गुणा A1 गुणा V1 माइनस P2 गुणा A2 गुणा V2 बराबर, ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। अब परंतु अवृत्तता के सिद्धांत से A1 गुणा V1 तथा A2 गुणा V2 क्रम से P सिरे पर 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले तथा Q सिरे पर 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव के आयतन है। ये वाला निकलने वाला और ये प्रवेश करने वाला है, जो आपस में बराबर है। यदि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान m और घनत्व रो हो, तब A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m बटा रो। ठीक है, ये क्या हुआ, ये क्षेत्रफल है, ये वेग है इसका, और A2 V2 बराबर m बटा रो। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए इसमें रख रहे हैं हम m का मान, W इज इक्वल टू P1 m बटा रो माइनस P2 m बटा रो। इसमें से m बटा रो हमने कॉमन निकाल लिया तो ये जगह P1 माइनस P2 और बाहर आएगा m बटा रो।
ये समीकरण नंबर 2 मान लिया हमने। 1 सेकंड में P पर प्रवेश करने वाले तथा Q से बाहर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा क्रम से क्या क्या है, 1/2 mv1 स्क्वायर व 1/2 mv2 स्क्वायर। अतः इनकी गतिज ऊर्जाएं कितनी हो जाएंगी, कि वृद्धि कितनी होगी इसमें, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। चूंकि v2 बड़ा है v1 से, इसलिए v2 हमने पहले लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर वेग ज्यादा है, यहाँ पर कम है। अच्छा, P तथा Q सिरों पर स्थितिज ऊर्जाएं mgh1 व mgh2 है। अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी कितनी होगी, mgh1 माइनस h2, क्योंकि h1 का मान ज्यादा है h2 के मुकाबले में, इसलिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी। अतः द्रव की ऊर्जा में नेट वृद्धि 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2, दोनों ऊर्जाओं का अंतर निकाल दिया हमने। ऊर्जा संरक्षण के नियम से किया गया नेट कार्य बराबर ऊर्जा में नेट वृद्धि। किया गया नेट कार्य कितना था हमारा, समीकरण 2 से आया था, P1 माइनस P2 m बटा रो 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और माइनस mgh1 माइनस h2, समीकरण नंबर 4 मान लिया इसको। अब हमने क्या करा, इसमें से m से सब में भाग दे दिया और रो से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा पूरी समीकरण को, यहाँ पर क्या होगा, P1 माइनस P2 आ गया और यहाँ पे क्या जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 माइनस h2। इसको खोल देते हैं, P1 माइनस P2 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1 प्लस रो gh2, माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब 1 के एक तरफ कर लिए, 2 के एक तरफ कर लिए, तो P1 प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर, ये वाला प्लस हो गया के। अच्छा, रो gh1 ये माइनस का, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इधर P2 इधर प्लस का हो जाएगा, P2 प्लस 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh2। देखिए दोनों तरफ समान हो गया, 100 हो गया, तो इसलिए क्या हो, नियतांक हो गया ये P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू नियतांक। यही बर्नौली का प्रमेय है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।